आंसर आपने देना है, मैंने नहीं देना। परिस्थिति है, परिस्थिति है। कैसी कैसी परिस्थितियाँ आती है? किसी घर में कोई बीमारी आ जाती है, किसी के घर में काम कारोबार में कोई उतार चढ़ाव आ जाता है, किसी के घर में रिश्तों में कोई टक्कर आ जाती है, किसी के घर में पढ़ाई में मुश्किल आ रही होती है। तो परिस्थितियाँ तो आती रहती हैं, लेकिन परिस्थिति जो है वो है। लेकिन परिस्थिति के बारे में जो मेरी सोच है वो परिस्थिति पर निर्भर है या मुझ पर निर्भर है? किसको लगता है मुझ पर निर्भर है? अच्छा, और किसको लगता है परिस्थिति पर निर्भर है? और किसको लगता है दोनों पर निर्भर है, परिस्थिति भी और मुझ पर भी? अच्छा, 10 सेकेंड आंख बंद करो और अपनी जीवन की कोई भी एक परिस्थिति सामने लेकर आ जाओ। परिस्थिति का साइज कुछ भी हो सकता है, और वैसे भी साइज भी हम ही डिसाइड करते हैं। उस परिस्थिति को देखते हुए अपनी सोच को देखिए कि हमारी उस परिस्थिति के बारे में कैसी सोच है। और जो सोच है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि मेरी जो सोच है वो परिस्थिति बना रही है या मेरी सोच मैं खुद बना रही हूँ। वो सोच जो मेरी है, सपोज मेरी एक सोच है, ये तो बहुत मुश्किल है, ये मेरी सोच है। ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, ये मेरी सोच है। ये जो भी सोच है, ये परिस्थिति मेरी सोच बना रही है या ये सोच मैं आत्मा बना रही हूँ? बस इतना सा चेक करना है, चाहे कोई भी सोच हो। कौन सी सोच है फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये चेक करना है ये जो मेरे मन में चलने वाली सोच होती है, क्योंकि सोच जैसी होगी वैसा हम बन जाएंगे, तो सोच बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सोच है ये मेरी रचना है, मेरी चॉइस है, या जैसी परिस्थिति है वो परिस्थिति मेरी सोच बनाती है? अब इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। परिस्थिति जैसी है वैसी मेरी सोच बन जाती है, तो परिस्थिति पर निर्भर है। दूसरा, परिस्थिति कैसी भी हो मेरी सोच मेरी है। और तीसरा, परिस्थिति और मैं दोनों जिम्मेवार हैं। 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करो। अगर मुझे चिंता हो रही है तो वो परिस्थिति की वजह से हो रही है या वो चिंता मेरी रचना है? अगर किसी परिस्थिति में मैं बहुत खुश हूँ तो वो परिस्थिति की वजह से मैं खुश हूँ या वो खुशी की सोच मेरी रचना है? कौन बना रहा है ये सोच सारा दिन मेरी, ये तो पता होना चाहिए ना। तो सोच मेरे को पता होगा तब तो कुछ आगे होगा उसका। ये सोच मेरी कौन बनाता है? अब आंख बंद करो, किसी का हाथ मत देखना, सब 10 सेकेंड आंख बंद करना, सिर्फ दूसरों को नहीं देखना है। अब हाथ उठाइए जिसको लगता है मेरी सोच मेरी रचना है कंप्लीटली, उसमें परिस्थिति का कोई रोल नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो हाथ उठाए। ओके। और जिसको लगता है परिस्थिति है इस वजह से मेरी सोच ऐसी है ना, परिस्थिति तो जिम्मेवार है मेरी सोच की। और जिसको लगता है परिस्थिति भी जिम्मेवार है मैं भी जिम्मेवार हूँ, हम दोनों जिम्मेवार हैं इस तरह की सोच के लिए, वो हाथ उठाए। अच्छा, अब आप आंख खोलिए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सारा दिन में परिस्थिति 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 तो बहुत आती है। कुछ कुछ ये जो परिस्थिति है वो बड़ी बड़ी होती है, सारा दिन में छोटी 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 तो सारा दिन आ रही है। अभी आप घर जाएंगे, नल खोलेंगे, पानी नहीं है, परिस्थिति। कल सुबह अगर आपके घर कोई बहन सफाई करने आती है, कल सुबह वो नहीं आने वाली है, परिस्थिति। आपको पता है कल वो नहीं आने वाली है, सुबह वो नहीं आने वाली है, परिस्थिति। लेकिन कितना परेशान होना है, कितना नाराज होना है,
कितना उसको अगले दिन डांटना है, या फिर डांटने से फिर डर जाना और कुछ नहीं बोलना, कहीं आए ही ना उसके अगले दिन से तो क्या होगा। ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम उस समय क्या कहते हैं, हम कहते हैं वो नहीं आई तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तो जैसे ही हमने कहा गुस्सा तो आएगा ही ना, तो मैंने किस पर उंगली रख दी। हमारी भाषा आजकल क्या हुई है उसको चेक करते हैं, और आज उस भाषा को बदलना है। हमारी भाषा कहती है उन्होंने ऐसा किया तो गुस्सा तो, बोलिए कंप्लीट करिए लाइन, उसने ऐसा किया तो गुस्सा तो आएगा। मतलब मेरी कौन सी भाषा है, उसने ऐसा किया तो गुस्सा तो आएगा ही। तो यहाँ का जो गुस्सा है वो किस पर निर्भर हो गया, ये वाली भाषा से यहाँ का जो गुस्सा है वो किसकी वजह से हो गया, उसने। बात ऐसी थी तो बुरा तो लगना ही था। बच्चों के एग्जाम हैं तो चिंता तो होनी ही है। किसी ने आपसे पूछा आज आप बहुत खुश हैं, तो आपने कहा बात ही ऐसी थी, खुश तो होना ही था। बार बार जब हम ये कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो चलता है खुशी, शांति, प्यार, या दुखी, चिंता, डर, सब कुछ किसकी वजह से है। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, सारा दिन की भाषा ये कह रही है कि उसकी वजह से नाराज, उसकी वजह से परेशान, उसकी वजह से दुखी, उसकी वजह से खुश, वहाँ गए इसलिए शांत। तो मतलब सारा कुछ जो यहाँ हो रहा है वो मेरी सोच बना रहा है, मैं थोड़ी अपनी सोच बनाती हूँ। इसको चेंज करना है। अगर कोई कुछ बहुत बड़ी गलती करता है तो क्या गुस्सा करना कंपल्सरी है, कंपल्सरी है या ऑप्शन है, कंपल्सरी है या ऑप्शन है, ऑप्शन है। क्या मेरे पास चॉइस है, क्या मेरे पास चॉइस है, यस। किस किसने पिछले हफ्ते में एक बार गुस्सा किया था, एक हफ्ते के अंदर एक बार, कौन कौन हर रोज में एक बार कर ही लेता है प्यार से, हाँ तो ठाक एक बार, हर रोज में एक बार, अच्छा। और कौन कौन हर रोज में एक बार से ज्यादा, ओ, तो हैप्पी न्यू यू तो बनने के लिए यही सबसे अच्छी चीज है जो इसको हमें ले लेना चाहिए। अब अगर जब आप गुस्सा करते हैं कोई आपसे आकर पूछेगा कि क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, तो आप ये थोड़ी कहते हैं मैं गुस्सा कर रहा हूँ, थोड़ी ऐसे कहते हैं। हम कहते हैं बात ही उसने ऐसी की थी, गुस्सा तो आ ही गया। हाँ देखा, ये भाषा, ये सोच है, ये एक एक सोच हमें वैसा बनाती है। हमने कहा बात ही ऐसी थी, गुस्सा तो आएगा ही। कई लोग तो ये भी नहीं बोलते गुस्सा तो आएगा ही, कहते उसने गुस्सा दिला दिया, मेरा तो मूड सुबह सुबह इतना अच्छा था, उसने आके मेरा दिन खराब कर दिया। ये वाली भाषा कहती है कि मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल किधर है। चलो फिर आंख बंद करो, एक छोटी सी लिस्ट बनाओ कि आपके मन का रिमोट कंट्रोल कितने लोगों के पास है। लिस्ट देखते हैं, चेक करो किस किस का व्यवहार आपके मन की स्थिति को हिलाता है ऐसा आपको लगता है। एंड नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी। किसी ने आकर आपको कहा आप बहुत अच्छे हो, और मन की स्थिति बहुत 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 ऊपर चली गई, और दूसरे ने आकर कहा इतना खुश मत हो, वो जानता ही कितना आपको, रहती तो मैं हूं आपके साथ, मुझे पूछे ना आप कैसे हो। तो फिर वापस एनर्जी नीचे चली गई, अभी अभी ऊपर गई थी, अभी अभी नीचे आ गई। ये रिमोट कंट्रोल बाहर दिए हुए हैं, ये रिमोट कंट्रोल बाहर दिए हुए हैं। किसी ने आकर कहा आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ये ड्रेस बहुत अच्छी है, ऊपर जा ही रहा था, किसी ने आकर कहा क्या खरीदा है, इसका तो फैशन भी खत्म हो गया, सेल में ली थी क्या इसलिए ऐसे वाले ले ले, फिर नीचे हो गया। तो हम नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, कोई भी अगर नीचे ऊपर करता रहेगा तो थक जाएगा। इसीलिए हमारा मन थक चुका है, क्योंकि वो सारा दिन में बात अच्छी होती है तो ऊपर जाता है, बात अच्छी नहीं होती तो नीचे जाता है, कोई अच्छा बोलता है तो ऊपर जाता है, कोई अच्छा नहीं बोलता तो नीचे जाता है। तो वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होकर थक गया है। और क्योंकि वो थक गया है तो इसलिए आपने बोला हमें खुशी चाहिए। तो खुशी क्या होती है जो हमें चाहिए, पहले तो वो क्लियर है, ये खुशी है क्या चीज जो हमें चाहिए। खुशी मतलब स्थिर मन।
खुशी मतलब एक रस मन, खुशी मतलब एकाग्र मन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने वाला नहीं। विच मीन्स कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, स्थिर श्रेष्ठ चिंतन, शब्दों में उस बात के लिए दुआएं, हमेशा ऊपर की एनर्जी पे स्थिर, फ्लक्चुएशन नहीं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब चेक कर लेते हैं, किसी ने आपको कहा आप बहुत अच्छे हैं, अभी अभी आप सुन रहे थे ना स्टेज पे कितनी महिमा होती है, ऐसे दुनिया में सब लोग हमारी महिमा करते रहते हैं, लेकिन ये सब महिमा सुनते हुए क्या हम स्थिर रह सकते हैं? क्या हुआ? एनर्जी चेंज हो गई ग्राउंड की। इतनी सारी महिमा सुनते हुए ऐसा ऐसा नहीं हो जाए, बस स्थिर रहे। ये हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? आपको पता है जब कोई आपकी महिमा कर रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब कोई आपकी महिमा कर रहा है वो आपको अपने संस्कार दिखा रहा है कि मेरे अंदर ये संस्कार है कि मैं आपके अंदर विशेषता देख सकता हूँ। तो एक्चुअली वो हमारे बारे में नहीं बात कर रहा, वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो अपने संस्कार हमें दिखा रहा है। और जब हमारी कोई निंदा करता है, वो भी किसके संस्कार दिखा रहा है? जैसे ये फूल है, ठीक है, अब ये फूल है, अब ये तो जो है वो है, जैसे है वैसे है। अब अगर हर एक से पूछा जाए कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, तो फूल तो एक ही होंगे, लेकिन क्या सबकी राय एक जैसी होगी? सबकी राय एक जैसी होगी? हाँ या ना? ना। वो फूल तो एक ही है, सबकी राय अलग अलग होगी। तो राय किसने डिसाइड किया, फूलों ने या हमने? अब वैसे तो ये फूल अभी नकली है, लेकिन अगर असली भी होते और हर एक को कहा जाए आप आओ फूल के बारे में बोलो और चलते जाओ, आओ फूल के बारे में बोलो और चलते जाओ, कोई आकर बोलेगा कितने प्यारे हैं, कोई बोलेगा कितने सुंदर हैं, कोई बोलेगा इससे ज्यादा फूल अच्छे तो इसी सृष्टि